बुधवार को इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस और लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनके समर्थकों ने प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं भाजपा विधायक जीतू जिराती ने इंदिरा प्रतिमा पहुंचकर कांग्रेसियों को न केवल चौंकाया बल्कि उन्हें खरी खोटी सुनाई। बुधवार को इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस के अवसर पर कांग्रेसियों ने नवलखा स्थित उनकी प्रतिमा पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। महापौर ने भी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। ये समारोह चल ही रहा था कि भाजपा विधायक जीतू जिराती प्रतिमा स्थल पहुंचे तो मौजूद कांग्रेस जन चौंक गए। विधायक ने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद कांग्रेसियों को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि इंदिरा गांधी तो मां दुर्गा थी। उन्होंने उनके कार्यों की प्रशंसा की, लेकिन देश की दुर्गति में उनकी बहू सोनिया और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बड़ा हाथ है। इंदिरा जी की 28वीं पुण्यतिथि पर मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और एक ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और इंदिरा जी की आत्मा भी अगर कहीं सुन रही हो या देख रही हो तो उनसे भी ये आग्रह करता हूं कि आज के कांग्रेस के हुक्मरानों को वो सद्बुद्धि दे। जिस तरह से इंदिरा जी ने इस देश का नेतृत्व किया था, जिस तरह इंदिरा जी और हिंदुस्तान, ऐसा लगता था जैसे हिंदुस्तान इंदिरा जी के लिए बना हो और इंदिरा जी बनी हिंदुस्तान के लिए। एक देवी का रूप थी, एक शक्ति का रूप थी, दुर्गा का रूप इंदिरा गांधी थी। एक सटीक निर्णय वो लेती थी। इस देश के लिए समर्पित भाव से उन्होंने अपने तन मन धन और पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वही कांग्रेस जो आज उनका नाम लेकर जिस तरह से देश का संचालन कर रही है, वही उनकी बहू के नेतृत्व में जहाँ देश ये चल रहा है, वही उनके पोते के रूप में जिस देश को नेतृत्व मिल रहा है। तो आज के इस 28वीं पुण्यतिथि उनकी इस टिप्पणी से उपस्थित कांग्रेसी मुंह ताकते रहे। वहीं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर छोटी ग्वालटोली स्थित उनकी प्रतिमा पर कांग्रेस के साथ गुजराती समाज के लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। 3 बड़ी बैंक डकैतियों का खुलासा करने वाली क्राइम ब्रांच की टीम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बधाई दी। वे इस टीम को सम्मानित करेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 58 लाख की अब तक की सबसे बड़ी बैंक डकैती सहित 2 अन्य बैंक डकैतियों का इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के एक दिन पहले ही खुलासा किया था। लगभग 4 साल पुराने इन मामलों का पर्दाफाश करने वाली टीम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल रवाना होने से पहले मिले। होटल रेडिसन में पुलिस टीम को मुख्यमंत्री ने बधाई दी, साथ ही पुरस्कृत करने की भी घोषणा की। मैं अपने सभी पुलिस अफसर्स को और जवानों को बधाई देता हूं। 3 पुरानी डकैतियां जो मन में कष्ट का कारण बनी हुई थी, इसमें से एक तो 2008 में हुई थी और उस समय में इंदौर आया भी था, लेकिन समय लगा, ने पीछा नहीं छोड़ा और अंततः उन सारे अपराधियों को पकड़ लिया। मैं बधाई देता हूं और हमारे सारे अफसर्स को और जवानों को हम पुरस्कृत करने का काम करेंगे। उसका प्रस्ताव जैसे यहाँ से आता है, मैं तो अनाउंस कर रहा हूँ कि हम उनको सम्मानित करेंगे, पुरस्कृत करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा काम किया। गौरतलब है कि बैंक डकैतियों का खुलासा पुलिस के साथ ही सरकार की भी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। इंदौर में लगभग 80 लाख की 3 बैंक डकैती करने वाले आरोपियों के साथियों को भंवरकुआ पुलिस उस होटल में ले गई जहां वे वारदात के बाद रुके थे। मामले में पुलिस ने होटल के मैनेजर को भी हिरासत में लिया है, क्योंकि उसने बिना आईडी प्रूफ के आरोपियों को ठहरने दिया था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ओरिएंटल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में डकैती करने वाले इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी मोबिन और अमीन अभी पुलिस की आर्थर रोड जेल में हैं, लेकिन इनके साथ वारदात में शामिल जसपाल और विक्की को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी फिलहाल भंवरकुआ पुलिस की हिरासत में हैं, जिनसे पुलिस सपना संगीता रोड स्थित ओरिएंटल बैंक डकैती के बारे में पूछताछ कर रही है। दोनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो वारदात के बाद 2 दिन एमवाय अस्पताल के सामने शर्मा लॉज में रुके थे। पुलिस दोनों को लेकर लॉज में तस्दीक करने गई। यहां पता लगा कि लॉज के जिम्मेदारों ने बिना आईडी प्रूफ के दोनों को 2 दिन तक रुकने दिया था। पुलिस ने मामले में अब लॉज के मैनेजर संजय शर्मा को भी हिरासत में ले लिया है।
पुलिस आरोपियों से और भी पूछताछ कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सफलता के बाद इंदौर से रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने सपत्नीक खजाना गणेश के दरबार में शीश नवाया। मुख्यमंत्री के साथ उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी नजर आए। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को उम्मीद से ज्यादा सफलता मिली है। लगभग 4 लाख के MOU इस दौरान साइन हुए। वहीं सरकार ने जिन बड़े उद्योगपतियों को आमंत्रित किया था, उन सभी ने शिरकत कर प्रदेश के विकास में भागीदार बनने का आश्वासन दिया है। इस सफलता के लिए भगवान को धन्यवाद देने मुख्यमंत्री इंदौर से रवाना होने से पहले खजराना दरबार पहुंचे। इस दौरान उनकी पत्नी साधना सिंह और खास सखा व समिट की सफलता के सूत्रधार कैलाश विजयवर्गीय भी साथ थे। मुख्यमंत्री ने यहां बप्पा की पूजा कर भगवान गणेश के प्रति अपनी ओर से कृतज्ञता व्यक्त की। मंदिर के पुजारी ने CM चौहान व उनकी पत्नी साधना सिंह को भगवान के आशीर्वाद के रूप में पुष्पमाला पहनाई। करीब 15 मिनट तक ये लोग मंदिर में रहे और उसके बाद भोपाल के लिए रवाना हो गए। इंदौर के सराफा बाजार का जायका इतना फेमस है कि जानी मानी हस्तियां जब भी इंदौर आती हैं तो इनका लुत्फ जरूर उठाती हैं। फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर ने सराफा की चाट के चटखारे लिए। मधुर के साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। सराफा बाजार वैसे तो आभूषणों के लिए जाना जाता है, लेकिन इंदौर के सराफा बाजार की पहचान लजीज चाट पकौड़े भी हैं। खाने का ये बाजार यहाँ सिर्फ रात को ही सजता है। कोई भी जानी मानी हस्ती जब इंदौर आती है तो सराफा चौपाटी के जायके का मजा लिए बिना यहाँ से नहीं जाती। सराफा की इस चौपाटी में रात को फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर नजर आए। दरअसल मधुर मंगलवार को इंदौर आए थे। रात को उनके मित्र और प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ सराफा बाजार पहुंचे। यहाँ मधुर ने चाट, गुलाब जामुन, जलेबी और पताशों का जमकर लुत्फ उठाया। नीरज भाई, कैसा लगा इंदौर का टेस्ट आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा। सर ने मेरे को इतना खिला दिया है कि मैं क्या बताऊं, मेरे को 2 दिन कार्डियो करना पड़ेगा क्योंकि इतनी तेल की चीजें, इतनी मीठी चीजें, लेकिन बहुत मजा आया। पहली बार ऐसा मुझे लगा कि यहाँ पे आके इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें मिलती है और आप नहीं होते तो शायद सर मेरे को मालूम ही नहीं। इंडिया में ये सराफा चौपाटी फेमस है। यहाँ हर प्रकार के व्यंजन इतने स्वादिष्ट मिलते हैं कि आनंद आ जाता है। मजा आ गया। जी तीखा मीठे का जो आज संगम था वो कमाल। जी साहब, दादा एक बार शूटिंग यहाँ करवा दो ना, एक बार शूटिंग। मधुर को इस तरह से अचानक अपने बीच पाकर सराफा के व्यापारी काफी खुश नजर आए। व्यापारियों ने बताया कि मधुर ने उनसे अपनी एक फिल्म की शूटिंग यहाँ करने की बात कही है। आज वो आए थे सराफा चौपाटी के व्यंजनों का लुत्फ उठाने। उनको हमारे उद्योग मंत्री श्री कैलाश जी लेकर आए थे रेडिसन होटल से और उन्होंने आज यहाँ पे अनेक व्यंजन, सभी तरह के व्यंजन टेस्ट करे तो वो बहुत तारीफ करके गए। उन्होंने बोला जीवन में ऐसे मैंने व्यंजन कभी खाए नहीं और इतना बढ़िया जगह है। अभी मुझे कैलाश जी नहीं मिलते तो मेरे को मालूम ही नहीं पड़ता कि इंदौर शहर के अंदर इतनी बढ़िया सराफा चौपाटी है। काफी देर तक दोनों हस्तियां सराफा बाजार में घूमी। इस दौरान उन्हें देखने वालों की भीड़ भी लग गई थी। दशहरा पूरे देश में नवरात्रि के 1 दिन बाद मनाया जाता है, लेकिन इंदौर के पास एक गांव में 6 दिन बाद दशहरा मनाने की परंपरा है। 6 दिन तक गरबा करने के बाद जुलूस निकालकर रावण दहन किया जाता है। इस पर्व के समय पूरा गांव रत जगा करता है। ये नजारा है इंदौर से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम रंगवासा का। 10,000 से भी कम आबादी के इस गांव में जो परंपरा है वो शायद पूरे भारत में कहीं नहीं है। दरअसल यहाँ दशहरे और गरबों की धूम नवरात्रि पर्व खत्म होने के बाद दिखाई देती है। परंपरा को कोई अलग नाम नहीं दिया गया है, बल्कि ग्रामीण इसे अंबिका गरबा महोत्सव के नाम से ही मनाते हैं। बरसों पहले ये पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता रहा, लेकिन राजा तुकोजी राव होलकर के कारण इस पर्व में 1 दिन और जुड़ गया। 6 दिनों का ये पर्व यहाँ का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, जिसे पूरा गांव एकजुट होकर मनाता है। वैसे तो पूरे 6 दिन ही यहाँ पर्व की धूम रहती है, लेकिन आखिरी दिन की बात ही निराली है। इस दिन यहाँ अम्बे दुर्गे 64 महारानी, भेरू महाराज, राम लक्ष्मण और शंकर भगवान की सवारियां निकाली जाती हैं। देर रात तक कैमरों की नजर में 64 महारानी की सवारी कैद हुई।
अलग अलग वेश में ग्रामीण परंपरा अनुसार पहले 5 ब्राह्मणों के घर जाते हैं। उनकी पूजा होती है और इसके बाद पूरे गांव में जुलूस निकलता है। इस दौरान शस्त्र कला के प्रदर्शन भी होते हैं। गांव में बकायदा इस पर्व की शुरुआत के पहले डोंडी पीट कर खबर की जाती है। उसके बाद 11 पंच बनाए जाते हैं, जिनकी देखरेख में पूरा पर्व उत्साह से मनाया जाता है। यहाँ गरबे ही संगीत की धुन में अलग ही तरह के होते हैं, जिनमें पुरुष ही गरबा रास रचाते हैं। पंचों का मानना है कि पर्व के दौरान मां की जो सेवा करते हैं, उसी का परिणाम रहता है कि पूरे साल गांव में खुशहाली रहती है। आखिरी दिन सुबह रावण का वध किया जाता है, जिसके लिए बकायदा हाथी पर बैठकर राम और लक्ष्मण जाते हैं। इससे पहले तोप भी चलाई जाती है। आज सुबह यहाँ रावण का दहन हुआ, जिसमें पूरे गांव के लोग शामिल हुए। रावण दहन की खुशी में यहाँ हर घर में मिठाई के रूप में जलेबी भी तैयार होती है। बहरहाल प्रदेश के व्यावसायिक राजधानी से बेहद नजदीक एक अनूठी परंपरा दिखाई देना किसी सुखद एहसास से कम नहीं है। पुलिस की वी केयर फॉर यू शाखा ने फिर एक मनचले को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक युवती को उसके मोबाइल पर फोन लगाकर लगातार परेशान कर रहा था। पुलिस की वी केयर फॉर यू शाखा प्रभारी अनीता ढावले से मिली जानकारी के अनुसार MIG थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि अज्ञात युवक उसे मोबाइल पर अश्लील SMS कर परेशान कर रहा है। इस पर उसे SP ऑफिस बुलवाया गया, जहां उसने पूछताछ में अपना नाम मोहम्मद भाईवाला, मूल रूप से खंडवा निवासी बताया। वो टावर चौराहे स्थित गोल्डन बॉयज हॉस्टल में रह रहा है। उसने युवती का नंबर अपने दोस्त से लिया था और उसे परेशान करने लगा। उसे गिरफ्तार कर MIG पुलिस के हवाले किया गया।